बिहार एग्रीकल्चर फुल सिलेबस क्या है, बिहार एग्रीकल्चर एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्रीकल्चर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, इंट्रेंस एग्जाम कितने मार्क्स के होते हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, इंट्रेंस एग्जाम का जो फुल सिलेबस है वो क्या है, यानी कि इसके जो सब्जेक्ट है इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर है तो उसके सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। मैं राज इस वीडियो में आपको सिलेबस की रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूजन होगी तो आज इस वीडियो देखने के बाद आपका सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आई गारंटी कि अगर आप बिहार एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिहार एग्रीकल्चर का जो एग्जाम सिलेबस है उनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। एंड फिजिक्स से 100 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन आते हैं एंड एग्रीकल्चर से 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होते हैं, यानी कि आपका फिजिक्स से 400 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 400 नंबर का। उसके बाद केमिस्ट्री से 400 नंबर, एग्रीकल्चर से भी 400 नंबर, यानी कि कुल मिला के 300 क्वेश्चन और नंबर आपके 1200 हो गए। ठीक है, यानी कि पर क्वेश्चन 4 मार्क्स रहते हैं आपका। ठीक है, आप लोग ये बातें समझ गए। चलिए अब ये हम लोग फटाफट से जान लेते हैं कि फिजिक्स की क्या सिलेबस है, केमिस्ट्री की क्या सिलेबस है, एग्रीकल्चर की क्या सिलेबस है। फिजिक्स जो हमारा फिजिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स तो बहुत बड़ी है या फिर केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। तो चलिए इस रिगार्डिंग हम लोग भी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है वो क्या क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो एग्रीकल्चर में आप लोग सबसे पहले ये देख लीजिए, जो पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर एंड एग्रोमेट्रोलॉजी, पहला हो गया आपका। सेकंड है सॉइल एज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, उसके बाद है आपका प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, उसके बाद है आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी एक मतलब चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा का है वो भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद है क्रॉप प्रोटेक्शन, उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री डायरी एंड फिश प्रोडक्शन, उसके बाद है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, उसके बाद है क्रॉपिंग सिस्टम, उसके बाद सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, उसके बाद है वीड मैनेजमेंट, उसके बाद है आपका रिसेंट ट्रेंड्स एंड एग्रीकल्चर, उसके बाद है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड उसके बाद है बेसिक हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर का थोड़ा सा और सिलेबस है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर का जो सिलेबस बचा हुआ है वो अपना सिलेबस है, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। तो बेसिक हॉर्टिकल्चरल है, उसके बाद है वेजिटेबल प्रोडक्शन, उसके बाद है फ्रूट प्रोडक्शन, उसके बाद है फ्लावर्स मेडिसिनल एंड आरोमेटिक प्लांट्स, उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसके बाद है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर का सिलेबस, यानी कि एग्रीकल्चर जो हमारा सब्जेक्ट है उनमें से इसी से आते हैं क्वेश्चन। ये हमारा जो बीसीसी का बोर्ड है जो एग्रीकल्चर का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वहाँ से डाउनलोड किए हैं। इतना सा ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ठीक है, और ये 12th बेसिस का एग्जाम होता है, तो जो 12th किए तो वो आराम से ये एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग फटाफट से ये जान लेते हैं हमारा फिजिक्स का सिलेबस क्या है। तो फिजिक्स का देखिए सबसे पहला जो सिलेबस है आपका फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, उसके बाद है काइनेमेटिक्स, उसके बाद है लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद है वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके बाद है रिजिड बॉडी, उसके बाद है ग्रेविटेशन, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, उसके बाद है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद है काइनेटिक थ्योरी, उसके बाद है ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिक करंट। चलिए कुछ और बचे हुए हैं तो वो भी देख लेते हैं फटाफट से फिजिक्स का। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बाद है ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसके बाद है आपका एटम्स एंड न्यूक्लियर, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसके बाद है कम्युनिकेशन सिस्टम। चलिए हम लोग फटाफट से अब ये देख लेते हैं केमिस्ट्री की क्या क्या सिलेबस। हम लोगों ने फिजिक्स का देख लिया एंड एग्रीकल्चर का भी देख लिया। उसके बाद हम लोग ये भी बात करेंगे कि बीसीसी एग्रीकल्चर का जो है एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। तो सबसे पहले चलिए केमिस्ट्री का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये पहला आपका जो है चैप्टर है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्राइडियोसिटी एंड प्रॉपर्टीज, उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, उसके बाद है स्टेटस
ऑफ मैटर, उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद है इक्विलिब्रियम, उसके बाद है रेडॉक्स रिएक्शन, एंड उसके बाद है हाइड्रोजन, एंड उसके बाद है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड उसके बाद है सम पी ब्लॉक एलिमेंट, उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड उसके बाद है हाइड्रोकार्बन्स, एंड उसके बाद है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एंड उसके बाद है सॉल्यूशन, एंड उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए कुछ और हमारे मतलब चैप्टर बचे हुए केमिस्ट्री का, चलिए वो देख लेते हैं। तो वो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद है सरफेस केमिस्ट्री, उसके बाद है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके बाद है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड उसके बाद है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड उसके बाद है हैलोकेलनेक्स एंड हैलोरियंस, उसके बाद है आपका एल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स, एंड उसके बाद है एल्कोहल्स, उसके बाद है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन, उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स, एंड उसके बाद है पॉलीमर्स, एंड लास्ट जो है हमारा वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, केमिस्ट्री हमारे जीवन में क्या यूसेज होते हैं, हमारे लाइफ में क्या यूसेज होते हैं। चलिए हम लोग केमिस्ट्री का देख लिए, एग्रीकल्चर का देख लिया एंड फिजिक्स का भी देख लिए। तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि बिहार एग्रीकल्चर का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न आपकी देखिए सबसे सिंपल वाली बात है, ऑफलाइन एग्जाम होती है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाइज एग्जाम होती है, माइनस मार्किंग होती है, यानी कि एक क्वेश्चन के जो 4 मार्क्स आते हैं वहीं सही होने पर, वहीं गलत होने पर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स कट जाते हैं। 12th लेवल क्वेश्चन आते हैं, आपको ये लोग तो पता है ही। तो ये हमारी जो थी वो बीएससी नर्सिंग एग्जाम पैटर्न थी। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी एंड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे दी जाती है। अभी को आपको फॉर्म से लेकर एडमिशन तक जो भी डाउट होंगे वो क्लियर करने के लिए स्मार्ट गुरुकुल आपके साथ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आपको वीडियो कैसी लगी या फिर कितनी % आपके लिए हेल्पफुल रही कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। इतनी मेहनत के अलावा हम सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं आपके, वो है फीडबैक। तो आप कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना